Let's look at this question. The question says exposure to carbon monoxide is harmful to animals because अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर हो गया एनिमल्स को, एनिमल्स मतलब फिलहाल आप ह्यूमन ही मान लो, ह्यूमन भी एनिमल ही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, क्यों हार्मफुल है, क्या हो जाएगा अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेता हूं तो? आइए देखते हैं। इट रेड्यूसेस CO2 ट्रांसपोर्ट। पढ़ने में आ रहा है आपको? इधर से आ जाता हूं मैं, आप पढ़ लीजिए आराम से। इट रिड्यूसेस CO2 ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अगला ऑप्शन है इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सी है इट इंक्रीजेस CO2 ट्रांसपोर्ट, ये भी ठीक है। मतलब ठीक है, मतलब मैं पढ़ रहा हूं अभी, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है गलत, पढ़ रहे हैं, है ना। इट इंक्रीजेस O2 ट्रांसपोर्ट, ओके। अब देखो दो चीजें हैं इसमें, एक तो हार्मफुल क्यों है ये पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा कि क्या होगा, आपसे पूछा है कि हार्मफुल क्यों है। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड हैज अ एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन higher, sorry, affinity for hemoglobin higher than any other gas like CO2 or oxygen and even H plus। आप H plus की बात करें, आप CO2 की बात करें, आप ऑक्सीजन की बात करें, इन सब से कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ज्यादा है हीमोग्लोबिन के लिए, मोहब्बत या प्यार हीमोग्लोबिन को ज्यादा है किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पे मैं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रख दूं और इसके पास यहां पर रख दूं ऑक्सीजन, यहां पर रख दूं CO2 और यहां रख दूं कार्बन मोनोऑक्साइड एट इक्वल डिस्टेंस, तीनों बराबर बराबर ही दूरी पर हैं, तो ये हीमोग्लोबिन पसंद करेगा किससे बाइंड करना? इससे बाइंड करना, कार्बन मोनोऑक्साइड से। उसके बाद इससे बाइंड करना, मैं यहां पे 3 और लगाता हूं, इससे ज्यादा प्यार है, फिर इससे थोड़ा कम प्यार है, और सबसे कम प्यार ऑक्सीजन से है। सुनने में अच्छा नहीं लगता कि हमारा ऑक्सीजन, है ना, उसको प्यार कम है हीमोग्लोबिन से, मतलब, लेकिन जो सच है सच है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन को प्यार क्या है? ज्यादा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो CO2 ट्रांसपोर्ट भी कम होगा और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी कम होगा। लेकिन ज्यादा इंपैक्ट पहले तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ज्यादा डिपेंडेंट है हीमोग्लोबिन के ऊपर। CO2 तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होती है बाय कार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70%, है ना। लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 97% ट्रांसपोर्ट होती है विद हीमोग्लोबिन। CO2 तो मेजर है ही नहीं, CO2 तो सिर्फ करीब करीब 20 से मतलब बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब कि कुछ 7% नहीं, 20 से 30% जो है, 20 से 30 नहीं, 23%, 23% ही सिर्फ हीमोग्लोबिन जो है वो मतलब कि ट्रांसपोर्ट होता है ऑलमोस्ट हीमोग्लोबिन से जुड़कर, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन से जुड़ के, जो हीमोग्लोबिन से जुड़ के CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बहुत कम है। ऑक्सीजन से जो हीमोग्लोबिन जुड़ के ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बहुत ही क्या है? ज्यादा है, ठीक है। इसलिए मेजर इंपैक्ट पहले तो आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन के बाइंडिंग एफिशिएंसी के ऊपर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करने नहीं देगा। हाँ, कमी CO2 में भी होगी, लेकिन अगेन वो हमारे लिए उतने हार्मफुल नहीं है। तो ज्यादा हार्मफुल क्या है हमारे लिए? ज्यादा हार्मफुल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाना है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। reduces CO2 transport, yes it will decrease the CO2 transport, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई वो दो राय वाली बात नहीं है, ये पॉइंट सही है। लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ये हमारे लिए उतना हार्मफुल नहीं है। अगर CO2 ट्रांसपोर्ट कम भी हो गया उससे हमें कोई खास फर्क, सिग्निफिकेंटली फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि CO2 का मेजर ट्रांसपोर्ट बायकार्बोनेट आयन की फॉर्म में हो रहा है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करके नहीं हो रहा है, तो उतना हार्मफुल हमें ये नहीं होगा, ठीक है। इट रिड्यूसेस O2 ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल होगा, और यह हार्मफुल भी है। इट इंक्रीजेस CO2 ट्रांसपोर्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता, इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। कहा ना, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा तो किसी को बाइंड नहीं करने देगा। इट इंक्रीजेस O2 ट्रांसपोर्ट, नहीं, इट डिक्रीजेस O2 ट्रांसपोर्ट। तो ये गलत हो गया, सुनना ध्यान से, ये गलत हो गया इंक्रीज की वजह से, ठीक है, ये भी गलत हो गया इंक्रीज की वजह से,
ये गलत हो गया हार्मफुल की वजह से। दिस स्टेटमेंट ट्रू है बट दिस इज नॉट हार्मफुल, दिस नॉट हार्मफुल। बी वाला जो ऑप्शन है वो दोनों पॉइंट से ठीक है कि हाँ रिड्यूस भी होगा और हार्मफुल भी यही रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मेजरली डिपेंडेंट है हीमोग्लोबिन के ऊपर ट्रांसपोर्ट के लिए। इज दैट क्लियर? तो हम आंसर के लगाएंगे, बी लगाएंगे। और कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज किया इसमें? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये है हमारा सॉल्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और ये है हमारा कॉन्सेप्ट यूज्ड, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस।